Very good evening, everyone. Welcome to this session. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आपके एग्जाम्स अनाउंस हो जाएंगे, आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी करंट अफेयर्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। तो अभी 2-3 दिन पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई थी, दैट इज इंडिया टुडे रैंकिंग रिलीज करी गई है, जो कि एक नेशनल लेवल की रैंकिंग है। दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो कहते नहीं है कि अगर हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो हमें छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, बट प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड डू नॉट वरी अबाउट दिस पीडीएफ। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक नेशनल रैंकिंग है जो कुछ सालों में एक बार रिलीज होती है, इंडिया टुडे रैंकिंग, जो कि इंडिया टुडे मैगजीन रिलीज करती है इन एसोसिएशन विद अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में जान लेंगे और ये बताती है कि हर अलग अलग कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉमर्स के बारे में बात करें, आर्ट्स के बारे में बात करें, साइंस के बारे में बात करें या फिर अदर कोर्सेज के बारे में बात करें, तो विच आर द टॉप कॉलेजेस। अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत लंबी चौड़ी ये लिस्ट देंगे, ठीक है। अगर आप इंडिया टुडे की मैगजीन पढ़ते होंगे या आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको लंबी लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि ये टॉप 50 कॉलेज हैं, ये टॉप 100 कॉलेजेस हैं इन वेरियस कैटेगरीज, और प्रॉब्ली और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे। वो सब हमारे काम की नहीं है, तो प्लीज उस पर टाइम मत स्पेंड करिएगा। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको एज अ मैटर ऑफ करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो दे माइट आस्क इन योर एग्जामिनेशन। तो उन दो एस्पेक्ट्स को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। वन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया गया है इन रैंकिंग्स का, इन कॉलेजेस का, इन टर्म्स ऑफ द टॉप कैटेगरीज। एंड सेकंड इज हर कैटेगरी का टॉप कॉलेज, दैट इज द टॉप फर्स्ट रैंकर कॉलेज जो है वो हमें पता होना चाहिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज बहुत ही बड़ी रैंकिंग नहीं है तो सेकंड थर्ड रैंकिंग इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखती, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो ये जो 2022 में रिलीज की गई है, दिस इज द 26वां इंडिया टुडे रैंकिंग करी गई है सर्वे के बेसिस पे, विच इज कंडक्टेड बाय इंडिया टुडे मैगजीन अलॉन्ग विथ द रेप्यूटेड मार्केटिंग एजेंसी, एक मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है MDRA, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स। तो ये अलॉन्ग विद इंडिया टुडे मैगजीन बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया टुडे मैगजीन को और उनके बेसिस पे सर्वे परफॉर्म करते हैं, जिसके बेसिस पे इन्होंने टॉप कॉलेजेस लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और पिछले 20 सालों से, जैसे कि मैंने कहा कि ये 26वीं रैंकिंग है, 26वीं बार सर्वे किया गया है, तो मोर देन 2 डिकेड से ये लोग रैंकिंग कर रहे हैं एंड द रैंकिंग हैज बीन वेरी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। तो ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप आपके घर में सिबलिंग्स हैं, अगर आपके कजन्स हैं, आप उनके लिए जानकारी लेना चाहते हैं, जो आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप कौन से कोर्सेज हैं, कोर्सेज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कौन से टॉप कॉलेजेस में, कौन सी सिटी में, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर यू और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस पैरामीटर्स और टॉप रैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करते हैं, लेट्स स्ट्रेट अवे मूव टू द पैरामीटर्स। तो 5 मेन पैरामीटर्स हैं जिसको इन्होंने ध्यान में लिया हुआ है, जिसको इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। वन इज इनटेक, क्वालिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। जब ये इनटेक करते हैं स्टूडेंट्स की, उसकी क्वालिटी क्या है, दैट मींस क्या कट ऑफ रखेंगे, ठीक है, क्या एंट्रेंस क्राइटेरिया रखेंगे, उसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। बिकॉज अगर देखिए कट ऑफ से अगर ले रहे हैं तो ऑफकोर्स एक मेरिट रिलेटेड चीजें हैं, काफी सारे कॉलेजेस होते हैं जो डोनेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स का इंटेक ले लेते हैं, ठीक है। सो उसको इन्होंने वैल्यू दी है, ठीक है। सेकंड इज एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। एकेडमिकली आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एकेडमिकली, दैट कुड बी अ सेकंड पैरामीटर जिसको इन्होंने कंसिडर किया है। थर्ड पैरामीटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग एक्सपीरियंस, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैंपस के बारे में बात करें, कैंपस में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, ठीक है, किस तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ लेबोरेटरीज एक्सेट्रा, उन सारी चीज़ों को वैल्यू दी गई है। और ओवरऑल लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, क्या वो कंफर्टेबल है या फिर अच्छा खाना नहीं मिलता है, ऑल ऑफ दोज पैरामीटर्स। पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, मतलब क्या सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता है या फिर पर्सनालिटी एंड लीडरशिप पैरामीटर्स को भी डेवलप किया जाता है, जिसे हम ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर इंस्टीट्यूट, एक आप किसी XYZ कॉलेज से MBA करिए और एक IIM से MBA करिए, वही डिफरेंस आ जाता है। सो देयरफॉर दे हैव टेकन पर्सनालिटी, लीडरशिप एंड डेवलपमेंट इनटू कंसीडरेशन। एंड द लास्ट वन इज करियर प्रोग्रेशन एंड प्लेसमेंट। भाई किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, प्लेसमेंट तो देखोगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन 5 पैरामीटर्स को याद कर लीजिएगा फॉर योर नॉलेज, ठीक है। और अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स क्विकली मूव टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन वेरियस कैटेगरीज। मतलब सिर्फ टॉप हमें पढ़ना है, बाकी ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर पहले कॉलेज के बारे में बात करूं आर्ट्स की कैटेगरी में, तो हिंदू कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, ठीक है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू टीच एट हिंदू कॉलेज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पोस्ट दैट आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी एज अ PhD स्कॉलर। सो आर्ट्स की कैटेगरी में हिंदू कॉलेज टॉप पे है, ठीक है।
और बात करें अगर साइंस की कैटेगरी में भी बात करें सो हिंदू कॉलेज इज अगेन ऑन टॉप, ठीक है, मेकिंग इट्स मार्क। कॉमर्स के बारे में बात करें तो नो डाउट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज गोइंग टू बी इन द बेस्ट कैटेगरी। मेडिकल के बारे में बात करें तो एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस, ठीक है। देखिए दो आपको लगेगा कि ये मैं गेस कर सकता हूं, बट गेस करने का फायदा नहीं है। अगर फ्री में नंबर मिल सकते हैं तो ऐसे ले लेने चाहिए, ठीक है। डेंटल साइंसेज की कैटेगरी में बात करें तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली, तो मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 कैटेगरीज हो गई। और कैटेगरीज के बारे में अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट सम फ्यू मोर कैटेगरीज एज वेल, ठीक है। इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, इंजीनियरिंग डोमेन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली इज ऑन टॉप, अगेन फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। आर्किटेक्चर के डोमेन में बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, तो बेसिकली आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो IIT रुड़की का है उसको टॉप रैंक दी गई है। लॉ के बारे में बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, NLU के नाम से बहुत फेमस है ये, ठीक है। मास कम्युनिकेशन कैटेगरी के बारे में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, ठीक है। दो फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं डाल दूंगा। होटल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एंड न्यूट्रिशन पूसा दिल्ली, ठीक है, ये भी दिल्ली में है, बहुत ही फेमस। BBA, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में MBA करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है BBA, दैट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये भी अगेन दिल्ली में है। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस क्राइस्ट, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दैट इज इन बैंगलोर, दिस इज अ वंडरफुल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हो गई, और भी कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं इफ दे आर देयर, ठीक है। अब दो और कैटेगरी बच गई हमारे पास, वन इज द कैटेगरी ऑफ फैशन साइंस, अगर आप फैशन डिजाइनिंग, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के नाम से फेमस है, दिस इज अगेन इन दिल्ली। और सोशल वर्क के बारे में बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो टिस के नाम से फेमस है, ये है मुंबई, ठीक है। तो ये आपकी टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। आई थिंक एक बार भी अगर आप रीड आउट कर लेंगे इस PDF को तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, मैं भी नहीं छोड़ रहा हूं, तो आपको भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लगता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल शेयर द PDF ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, सो डोंट वरी। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू।